हेलो, नमस्ते दोस्तों। आइए इस वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ROI, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस पे। ठीक है। कुछ लोगों की गलत धारणा रहती है कि वो एक पर्टिकुलर शेयर में कुछ परसेंटेज वाइज रिटर्न पा लेते हैं, तो उसी को ROI समझने लग जाते हैं, है ना। तो वो ROI नहीं है। ROI क्या है? जो भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है उस पे जो प्रॉफिट बन रहा है वो कहलाता है ROI। और ROI बेहतर कब होता है? जब आपका रिटर्न का टाइम कम हो उस बेसिस पे। सपोज आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप वो 1 साल में कमा रहे हैं, तो 1 लाख रुपए 1 साल में कमाना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। ठीक है। अगर 1 लाख रुपए आप 1 महीने में कमा रहे हो तो वो बड़ी बात है। ठीक है। तो कुछ लोगों को लगता है कि मैंने 20% 30% प्रॉफिट ले लिया, ये बहुत बड़ा हो गया। लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये आधा साल में हो रहा है, 1 साल में हो रहा है, 2 साल में हो रहा है, 4 साल में हो रहा है। ठीक है। तो ROI डिपेंड करता है आपका टाइम बेसिस पे और इन्वेस्टमेंट बेसिस पे। तो आइए चालू करते हैं। मेरा नाम है दिनेश देशमुख। मैं एक फाइनेंशियल ट्रेडर हूँ, कोच हूँ और एडवाइजर हूँ। राइट। तो मेरा मिशन है कि मैं 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी दे सकूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो भी कमाया, मैंने जो अपने नॉलेज गेन किया उस बेसिस पे। ठीक है। तो अभी तक के आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे यूजफुल वीडियो जो कि आपके मनी ग्रो करने के काम में आ सकते हैं, ये चैनल पे हम डालते रहते हैं ताकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। ओके। तो ये देखिए, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है ना। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। मतलब आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और उसमें से कितना प्रॉफिट निकाला, उसको बोलते हैं ROI। फॉर एग्जाम्पल आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए। ठीक है। और सपोज आप 4 स्टॉक में लगा रहे हैं, सबका इक्वल वेटेज दे रहे हैं। सपोज 25,000 25,000 25,000 25,000। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस कुछ आ रहा है। प्रॉफिट पब्लिक लॉस। ठीक है। सपोज यहां पर आपने 2,500 रुपये कमाए। ठीक है। सपोज यहां पर आपने 1,000 रुपये कमाए। सपोज यहां पर आपने 1,000 रुपये लॉस हो गया। ठीक है। सपोज यहां पर आपने 500 रुपये ही कमाए। ठीक है। तो ये स्टॉक वाइज रिटर्न हुआ। अब स्टॉक वाइज रिटर्न कितना हुआ? ये दिस इक्वल टू कितना कमाया डिवाइडेड बाय कितने में से कमाया। ठीक है। और इंटू 100 तो ये आ गया। तो ये आपका 10% ये आया। क्या है? रिटर्न आया। ठीक है। ऐसे ही इसका भी आएगा। ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर देता हूं ताकि ये फार्मूला ये लग जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये कर दिया मैंने। ठीक है। दूसरे का 4% रिटर्न आया, तीसरे का -4% रिटर्न आया, और ये आपका चौथे का 2% रिटर्न आया। तो ये जो 10% आया ये इंडिविजुअल इसका है। ठीक है। इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न है, ये ओवरऑल रिटर्न नहीं है। ओवरऑल रिटर्न कब आएगा? जब आप इसको टोटल करोगे, आपका जो भी प्रॉफिट लॉस आया डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो उसको बोलेंगे, वो आपका मंथली ROI हुआ। अगर मंथ में कैलकुलेट करते तो ये आ गया 3,000 रुपये कमाया आपने। ठीक है। तो टोटल ROI कहाँ आ रहा है? यहाँ पर करते हैं अपन। ठीक है। दिस इंटू 100 कर देते हैं, परसेंटेज में देखना है इसलिए, डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगाया अपन ने, ये। तो ये आया 3%
ओवरऑल ये, तो ये है एक्चुअल आपका ROI। ठीक है, अब व्हाट इज बेटर ROI की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो आपको बैंक इंटरेस्ट रेट देता है आपको 3%, और वो भी देता है ईयरली बेसिस पे। ठीक है, ईयरली बेसिस पे आपका मंथली 3+% से ROI आ जा रहा है, तो वो बेटर है। 3 से कितना भी ज्यादा, 5%, 10%, 20%, जितना आ रहा उतना अच्छी बात है। ठीक है, सपोज आपकी 50,000 रुपये सैलरी है और आप शेयर मार्केट में काम करके 50,000 रुपये निकालना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको कितना पैसा लगेगा। सपोज आपका ROI है 10%। ठीक है, तो 50,000 रुपये निकालना है, तो मतलब 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। ठीक है, अगर आपका मंथली ROI है 5%, तो फिर बाद में आपको लगेगा 10 लाख रुपए। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये ROI डिपेंड करता है, और ROI आपका इनकम लेवल बताता है। ठीक है, तो वीडियो में तो बताने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, शॉर्टकट में मैं बता दिया आपको कि ROI क्या होता है और बेटर ROI क्या होता है। ठीक है, और आपको अगर मंथली सैलरी निकालना चाहते हो, तो आपकी इफिशिएंसी और आपके ROI पे डिपेंड करता है कि आपका सैलरी कितना हो, कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने उस बेसिस पे। ठीक है, और वो मंथली बेसिस पे आएगा तो बहुत बढ़िया बात है। ईयरली बेसिस पे तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और कुछ डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो आप, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। राइट, ओके, थैंक यू फॉर योर लिसनिंग, योर केयरिंग, दिनेश देशमुख।